पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरने का मकाम बदलने का मामला। रावलपिंडी इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जगह बदलने की तजवीज़ दे दी। पीटीआई कायदीन ने मकाम की तब्दीली पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। पीटीआई फैजाबाद के करीब धरना देना चाहती है, जबकि 26 नवंबर को इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। इंतजामिया ने पीटीआई को धरने का मकाम इलामा इकबाल पार्क तक लाने की तजवीज़ दी है। फैजाबाद के करीब इंतहाई अहम तनसीबात भी मौजूद हैं, जबकि रावलपिंडी इंतजामिया ने पीटीआई कायदीन को तमाम खदशात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी पहुंचेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम बाहर निकलने को तैयार है। खान साहब 26 नवंबर को अगले लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। मईशत की मौजूदा सूरत हाल मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। तमाम मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ आम इंतखाबात हैं। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस सूरत हाल में ये इस वक्त हमारी मईशत को लेके आ गए हैं, वो एक कौमी सलामती का खतरा बनता जा रहा है और एक ही रास्ता है इस इंतशार से निकलने का, किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं है और वो ये है कि फिल फौर ऐलान किया जाए एक नए इलेक्शन का। कौम तैयार है, कौम अपना फैसला कर बैठी है और कौम तैयार है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने के लिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कौम का कप्तान जो है वो गोलियां खाने के बावजूद वो डटा हुआ है और वो भी खड़ा हुआ है अपनी कौम को लीड करने के लिए। 26 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे तो उसके अंदर उन्होंने अगले लाएअमल का भी ऐलान करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उनका कहना था कि इमरान खान 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेफाक होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि अगर रावलपिंडी में कुछ हुआ तो इस्लामाबाद आने वालों को दुश्वारी हो सकती है। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं, इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए। तहरीक इंसाफ के मुतवक्का धरने के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त वापस लिए जाने पर ताजरों की दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं है, इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए। रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि गुज़श्ता 7 माह से इमरान खान अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात लगा रहे थे। अचानक उनको ख्याल आया उनकी हुकूमत गिराने में कोई बैरूनी और अंदरूनी साजिश शामिल नहीं थी। ट्वीट में सेनेटर शहरी रहमान ने मजीद कहा कि अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदा करने के बाद इमरान खान हर बयानी से यू टर्न ले रहे हैं। बज़ाहिर ये जानते थे कि अदम एतमाद में कोई भी साजिश शामिल नहीं थी, वो एक आइनी और पार्लिमानी मामला था, लेकिन मौके से सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को दाव पर लगाया। हकीकी आज़ादी के झूठे बयानी की बुनियाद पर मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार फैलाया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि 30 नवंबर तक आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा। 5 दिन इंतहाई अहम है। पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। आपको बताएं कि अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है और यहाँ नफसा नफसी का आलम है। केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। 26 नवंबर 2 बजे रावलपिंडी में इमरान खान के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह का बयान बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे, खतरे की घंटी है। राना सनाउल्लाह के बयान से वाज़ेह है सब अच्छा नहीं, सब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुकदमा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के खिलाफ कंप्लेंट सेशन कोर्ट भेज रखी है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, क्या डिटेल्स हैं इस वक्त?
हाँ जी बिल्कुल राव, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत जो ज़फ़र इकबाल हैं उन्होंने इब्तदाई तौर पर केस की समाअत की है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन वकास मलिक अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए और बाकायदा तौर पर उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया है कि मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए नामजद किया गया है और वो अदालत में उन्होंने बयान हल्फी दिया है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने गलत प्रैक्टिस की है तोशाखाना में और इस हवाले से जो रेफरेंस भेजा गया है उसकी बाकायदा तौर पर उसका फौजदारी मुकदमे का आगाज़ किया जाए और आज इब्तदाई उसकी समाअत हुई है, बयान हल्फी जमा करवा दिया है। ताहम अदालत की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कहा गया है कि क्या कोई आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से आप ये जो मुकदमा है ये दायर कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक हैं उनका ये कहना था कि मैं अपनी जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है वो निभा रहा हूँ और इस जो मुकदमे की जो है वो पैरवी करूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुझे नामजद किया गया। आज वो अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए हैं और पेश होने के बाद अब क्योंकि ये जो फौजदारी का मुकदमा है तोशाखाना जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने भेजा है उसकी बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा और ट्रायल होगा, जिसके बाद क्योंकि आज इमरान खान को भी नोटिस किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत ने इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ कर दिया है तो बयान हल्फी जमा होने के बाद अब जो मज़ीद जो है वो प्रोसीडिंग इसकी शुरू होगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को यानी कि अब बाकायदा तौर पर इसकी समाअत का आगाज हो चुका है। मंसूर सती इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोटरी बिजली घर के 174 मेगावाट के 4 यूनिट लाइसेंस बहाली के मुंतजिर हैं। मौजूदा हुकूमत 8 माह गुजरने के बावजूद बंद पावर प्लांट्स नहीं चला सकी है। दुनिया न्यूज़ ने बंद बिजली प्लांट्स के हवाले से दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। हमारे रिपोर्टर जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कई अरसे से 20 पावर प्लांट्स जो है वो बंद पड़े हैं जिनकी वजह से 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल नहीं हो रही है। पावर प्लांट्स बंद होने की कई वजूहात है, कई टेक्निकल फॉल्ट है, तो किसी के लाइसेंस मनसूख है या एक्सपायर हुए हैं, तो कई जो है उनको ईंधन नहीं मिल रहा और जिनको ईंधन मिल रहा है तो वो भी महंगा, तो उसकी वजह से बंद है। अगर टेक्निकल फॉल्ट की बात की जाए तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 8 जो है पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं और जिनकी वजह से 2107 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल नहीं हो रही। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नीलम जहलम पन बिजली मनसूबा है जिस पर गुज़िश्ता रोज़ हमने खबर भी दी थी। नीलम जहलम पन बिजली मनसूबे के टेलरेस टनल में एक फॉल्ट आया था जिसकी वजह से वो बंद पड़ा है और जो दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है उसमें कोई डेट एक्सपेक्टेड नहीं है कि कब तक वो बहाल हो सकेगा। नीलम जहलम पन बिजली मनसूबे की वजह से 969 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम से बाहर है। महंगी ईंधन की अगर बात की जाए तो महंगी ईंधन की वजह से 2 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। रोश पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो RLNG ना होने के बायस वो बंद पड़ा है, जबकि पोर्ट कासम को जो है ईंधन महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से वो बंद पड़ा है। लाइसेंस ख़त्म होने की बात अगर की जाए तो 10 पावर प्लांट्स हैं जिनके लाइसेंस मनसूख हुए हैं या एक्सपायर हुए हैं जिसकी वजह से 1763 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर है। मजमूई तौर पर बंद तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं ज़िशान जो आपने हासिल की हैं और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 24 नवंबर को तुर्किया जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म तुर्क क़यादत से मुलाकात करेंगे और पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज़ समंदर में उतारने की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा तिजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। अपडेट करें, खबर है कराची से, जहां डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिम की शनाख्त हो गई है। मुल्जिम साबिक डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद का बेटा है। पुलिस ने डिफेंस फेज 5 में मुल्जिम के घर छापा मारा था। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिम की जो वो शनाख्त हो गई है। मुल्जिम साबिक डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद का बेटा है, जबकि पुलिस ने डिफेंस फेज 5 में मुल्जिम के घर पर छापा मारा है और मुल्जिम के वालिद निसार अहमद ने बताया कि वो साबिक डिप्टी कमिश्नर है, जबकि साबिक डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद माजूरी की वजह से जो व्हील चेयर पर है। और साथ साथ पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि मुल्जिम वारदात में इस्तेमाल गाड़ी घर पर छोड़कर जो है वो दूसरी कार पर फरार हो गया था। मुल्जिम की पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो बरामद हुई है, जबकि मुल्जिम का एक भाई फैसलाबाद में भी जो मुकीम है। ताहम इस वाक़े का जो है वो मुकदमा भी दर्ज हो गया। मुकदमा सरकार की मुद्दईद में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में गर्दी कत्ल और दीगर दिफात जो है वो शामिल की गई है। जी बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, हमें अपडेट कर रहे हैं। रिश्वत और फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस अफराद पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। रिश्वत और दीगर मुकदमात में मुलव्वस दरखास्त गुजार की स्पेशल ब्रांच में भर्ती ना किए जाने के खिलाफ दरखास्त
मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने एक शहरी की दरखास्त पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला दिया है। फैसले में कहा गया है कि पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवार का किरदार बेदाग होना ज़रूरी है। दरखास्त गुजार पर महकमे में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के दौरान रिश्वत का इल्ज़ाम लगा, बच्चे को जिनसी हिरासा करने और वीडियो बनाने का मुकदमा बना। यह मुकदमा सुलह की बुनियाद पर खारिज किया गया। अदालत ने इस बुनियाद पर स्पेशल ब्रांच में भर्ती न किए जाने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन की भरमार है। महकमा तालीम ने मजीद 305 घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही कर दी है। घोस्ट मुलाजमीन में 180 असातिज़ा और 125 गैर तदरीसी अमला शामिल है। एहसन चांडियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, क्या डिटेल्स हैं? एहसन से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन की भरमार दिखाई दे रही है। महकमा तालीम ने मजीद 305 घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही कर दी है, जबकि घोस्ट मुलाजमीन में 180 असातिज़ा और 125 गैर तदरीसी अमला भी शामिल है। तो मुलाजमीन की भरमार है जो कि सिंध में महकमा तालीम में घोस्ट मुलाजमीन है। खुर्दनी तेल की मद में 2030 तक दरामदी बिल 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। खुर्दनी तेल की तलब पूरी करने के लिए मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला किया गया है। सूरजमुखी और किनोला की काश्त 1.5 लाख एकड़ से बढ़ाकर 6 लाख एकड़ की जाएगी। मुदस्सिर राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इसके लिए प्लानिंग अब क्या की जाएगी? जी, हर माली साल के दौरान देखने में आ रहा है कि दरामदी बिल में बड़ा इजाफा हो रहा है और उसमें खुर्दनी तेल का जो दरामदी बिल है वो हर साल बढ़ रहा है। जो दस्तावेज़ ज़राए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक माली साल 2020-21 के दौरान खुर्दनी तेल का जो दरामदी बिल 4 अरब डॉलर था वो गुज़श्ता माली साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। और दस्तावेज़ के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से दरामदी बिल बढ़ता रहा तो खुर्दनी तेल का दरामदी बिल 2030 तक बढ़कर 11 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा है। इसके साथ ही ज़राए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जो मुख्तसर और तवील मुद्दती पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें यह तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है कि तकरीबन 60% जो ठीक है, यानी कि इस तरीके से अब नई पॉलिसी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे।